बच्चों 12वीं क्लास की हिस्ट्री की बुक के सेकंड चैप्टर राजा किसान और नगर का आज 8वां लेक्चर लेकर मैं आपके लिए आ गया हूं। आज हम बात करेंगे दैविक राजा की, लेकिन उससे पहले पांड्य सरदार सेनगुत्तवन की वन यात्रा। ये बॉक्स में दी गई थोड़ी सी जानकारी है आपको, जो आप अपनी बुक में देखते हैं। पिछले लेक्चर में बात हुई थी चोल, चेर और पांड्य सरदारों की, तो इसमें आपको पांड्य सरदार सेनगुत्तवन की वन यात्रा का जिक्र मिलता है और ये तमिल भाषा के एक महाकाव्य शिलप्पाधिकारम का एक हिस्सा है। इसमें बताया गया है कि जब पांड्य सरदार जंगल की यात्रा पर गए तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे और उसी तरह से उतरे जैसे हारे हुए लोग जीते हुए शख्स का आदर करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो सरेंडर कर रहे थे, वो उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे, किसकी? सेनगुत्तवन की। और गिफ्ट लेकर आए थे। और क्या क्या गिफ्ट लाए थे? हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरनों के बाल से बने हुए चंवर, शहद, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च और भी बहुत सारी चीज़ें लाए थे, जैसे नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरन, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते वगैरह बहुत कुछ लाए थे वो गिफ्ट के रूप में देने के लिए सेनगुत्तवन को। इसके बाद मेन टॉपिक पर आते हैं, दैविक राजा। देखिए, राजा ने क्या किया था कि अपने आप को देवता के बराबर घोषित कर रखा था, बल्कि कुछ शासकों ने, यानी कि हम बात कर रहे हैं कुषाण राजाओं की, कुषाण राजाओं ने अपने आप को देवपुत्र भी कहलवाना शुरू कर दिया था। और कई राजा तो ऐसे थे जो अपनी मूर्तियां लगवाते थे और अपना रिलेशन सीधा गॉड से, ईश्वर से बताते थे। और ये सारी जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है और साहित्य से मिलती है, लिटरेचर से मिलती है। इसके अलावा सिक्कों और मूर्तियों से भी इनके बारे में पता चलता है। कुछ मूर्तियां उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के पास एक माट नाम की जगह है, वहाँ पर पाई गईं, कुछ अफ़गानिस्तान में पाई गईं और भी कई जगहों पर पाई गईं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इन मूर्तियों को लगाने का पर्पज़ कुषाण शासकों का ये था कि वो अपने आप को देवताओं के बराबर डिक्लेयर करना चाहते थे। और जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोगों ने, कुछ राजाओं ने अपने नाम के साथ देवपुत्र शब्द लगा दिया था और शायद ये चाइना के उन राजाओं से इंस्पायर्ड होंगे जो अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे। इसीलिए इन लोगों ने अपनी मूर्तियां लगवाईं ताकि इनको देवता के बराबर, देवताओं के बराबर माना जाए। 4th सेंचुरी में गुप्त साम्राज्य समेत कई बड़े साम्राज्यों के सबूत मिलते हैं। इनमें कई साम्राज्य ऐसे थे जो सामंतों पर डिपेंड करते थे, और सामंत लोग अपना जीवन यापन जो करते थे वो लोकल रिसोर्सेज के ज़रिए करते थे। इन लोकल रिसोर्सेज में ज़मीन पर कंट्रोल करना भी शामिल था। ये सामंत लोग राजाओं की इज्जत करते थे और उनकी सहायता भी करते थे, सेनाएं देते थे, अपने लोग देते थे सेना में भर्ती करने के लिए ज़रूरत के वक्त, और इस तरह से सैनिक सहायता करते थे। यहाँ ये बात आपको याद रखनी चाहिए, जो सामंत बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे वो राजा भी बन जाते थे, और कई राजा जो कमज़ोर होते थे वो बड़े राजाओं के अधीन हो जाते थे, मतलब उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। अच्छा, गुप्त शासकों का जो इतिहास है वो हमें कवियों द्वारा अपने राजा की तारीफ में लिखी गई प्रशस्तियों से भी मिलता है। सिक्कों और अभिलेखों से तो मिलता ही है, लेकिन दरबारी कवियों ने अपने राजा के बारे में जो प्रशस्तियाँ लिखी हैं, प्रशस्तियाँ का मतलब तारीफ़ में कविताएं लिखी हैं, लंबे लंबे महाकाव्य लिखे हैं, तो उनसे भी इतिहास की जानकारी होती है उस दौर के। हालांकि इतिहासकार जो है वो उन रचनाओं से, उन महाकाव्यों से इतिहास निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके जो रचनाकार थे, जो इनके पोइट थे, कवि थे, वो अपने आप को ये नहीं मानते थे कि वो इतिहास लिख रहे हैं, बल्कि वो ये मानते थे कि वो तो काव्यात्मक ग्रंथ लिख रहे हैं। ऐसे ही एक काव्यात्मक ग्रंथ की बात होती है और वो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी कहते हैं, और इसको लिखा था हरिशेण ने। हरिशेण कौन थे? हरिशेण थे राजकवि। किसके? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त कौन थे? समुद्रगुप्त गुप्त सम्राटों के सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। गुप्ताज में सबसे पावरफुल कौन था? समुद्रगुप्त। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। समुद्रगुप्त की तारीफ में हरिशेण ने एक जगह लिखा है कि धरती पर उनके जैसा कोई नहीं है, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, और उन्होंने अपने अच्छे कामों से, अपने पैर के तलवे से दूसरे राजाओं के यश को मिटा दिया है, और वो परमात्मा हैं। अच्छे लोगों की समृद्धि का कारण बनते हैं और बुरे लोगों की बर्बादी का कारण बनते हैं, और वे अज्ञेय हैं। अज्ञेय का मतलब उनको जाना नहीं जा सकता।
और उनका दिल कोमल है और उनका जो दिल है वो भक्ति और विनय से ही जीता जा सकता है। कोई अगर उनका दिल जीतना चाहे तो भक्ति करे उनकी और विनय प्रस्तुत करे, विनम्र हो जाए, तभी उनको जीत सकता है। जीतने का मतलब यह है कि उन पर अपना इंप्रेशन डाल सकता है। राजा को कौन जीतेगा भाई? तो जनता जो थी वो अपनी भक्ति के द्वारा और विनय के द्वारा यानी कि विनम्रता के द्वारा उन पर अपना इम्प्रेशन थोड़ा सा बनाती थी और राजा उससे खुश होकर मेहरबानियाँ करता था। इसके अलावा इनके बारे में लिखा है कि वो करुणा से भरे हुए हैं, बड़े रहमदिल हैं, उनके दिल में बड़ा दर्द है दूसरों का, और हज़ारों गायों के दाता हैं यानी कि गाय दान करते हैं। और उनके दिमाग को इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि वो दीन दुखियों, विरहणियों और परेशान लोगों के उद्धार के लिए पैदा हुए हैं, और वो इंसानियत के लिए दिव्यमान उदारता की मूर्ति हैं और वे देवताओं के बराबर हैं। कौन कौन से देवताओं का जिक्र है ये नोट कर लीजिए। प्रयाग प्रशस्ति में जिक्र है कुबेर का, वरुण का, इंद्र का और यम का। कुबेर कौन है? कुबेर को आप जानते ही हैं, धन का देवता माना जाता है। वरुण को समुद्र देव माना जाता है, समुद्र का देवता माना जाता है। इंद्र तो वर्षा के देव हैं ही जैसा कि माना जाता है, और यमराज मृत्यु देव हैं, ये आपको पता ही है। तो ये सब डिटेल इस टॉपिक में आपको मिलती है। आज यहीं तक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर में बदलते हुए देहात की और गुजरात की सुदर्शन झील की, और भी कुछ बातें करेंगे। अगला लेक्चर भी ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू। सलाम हिंदुस्तान।